देश भर में आज 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना हो रही है। ये उपचुनाव 6 राज्यों में अलग अलग सीटों के खाली होने के कारण 5 सितंबर को हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर थी, जहां सीधी टक्कर इंडिया और एनडीए के बीच थी। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक घोसी में इंडिया गठबंधन ने जीत का परचम लहरा दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। इन उपचुनावों को विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिसका आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बॉक्सनगर और धनपुर सीट शामिल है। सबसे ज्यादा किसी सीट पर नजरें हैं तो वो है यूपी की घोसी सीट, जहां इंडिया गठबंधन एकजुट दिखा है। घोसी सीट में पहले राउंड की मतगणना से ही सपा उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहे थे। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने 3 राउंड के बाद ही अपनी बढ़त मजबूत कर ली थी। 10,334 वोटों के साथ सुधाकर 1992 वोट से आगे थे। बीजेपी के दारा सिंह चौहान शुरुआत से ही सुधाकर सिंह से पिछड़ते दिखे थे। 5 सितंबर को हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में आज मतगणना शुरू होते ही पहले राउंड की वोटों की गिनती खत्म होने के बाद सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बढ़त बना ली थी। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जैसे ही ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हुई थी, जिसमें सपा प्रत्याशी आगे दिखे। खबरों के अनुसार पहले राउंड में सपा और बीजेपी प्रत्याशी के बाद तीसरे स्थान पर नोटा रहा। घोसी उपचुनाव की काउंटिंग 32 चरणों में होनी है। वहीं वोटों की गिनती को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। मतगणना स्थल की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए करने के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मतगणना स्थल पर 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए 3 सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उप निरीक्षक की तैनाती की गई है। काउंटिंग के लिए 19 मतगणना टीमों का चयन किया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।